गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड सुप्रभात दोस्तों। आज जो है 29 मार्च 2021 है और आज का दिन जो है आज फागुन का अंतिम दिवस है और आज जो है आज का दिन जो है होली के रूप में मनाया जाता है। मतलब फागुन का अंतिम दिवस जो होता है वह होली के रूप में मनाया जाता है। होली क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाना चाहिए, लगभग आज मैं इसी पर थोड़ा अपने स्तर से अपनी समझ से डिस्कस करूँगा आप लोगों से। और सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। मैं किसी के विचारधारा का ना तो समर्थन और ना तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी जो विचारधारा है मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूँ कि होली क्यों मनानी चाहिए, या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मनाना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब ये कि जो फागुन जो है मतलब ये जो हिंदी कैलेंडर है उसके अनुसार जो फागुन का महीना है वो एक वर्ष का अंतिम महीना, जैसे इंग्लिश में होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इसी तरह हिंदी में होता है चैत्र से लेकर फागुन तक। और तो और हमारी जो सरकारें हैं वो भी इसी पद्धति पे चलती हैं, इसीलिए मार्च महीने को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्त वर्ष। क्योंकि जो भी सरकारी जितने भी कार्यालय हैं ये मार्च के लास्ट में उनका जो भी एक वर्ष का पूरा कार्यकाल रहता है समाप्त होता है। नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, मतलब कि चैत्र से समझ लीजिए। तो उस अनुसार से ये हिंदू वर्ष का जो है नव वर्ष होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो मनाया जाता है भारतवर्ष में, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। या जो भी कहिए कि जो भी इसके पीछे कहानी है या कुछ भी है, मैं तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन समय के अनुसार अपनी विचारधाराएं भी बदलनी चाहिए। और अपना एक वो बनाना चाहिए, कहने का मतलब है समाज को एक डोर में बांधना चाहिए, अपनी विचारधाराएं, जिससे मतलब जो भी हैं, जो भी उचित अनुचित हुआ होगा इतिहास में, वो से बहुत सारे लोग गांठ बांध लेते हैं कि नहीं मैं अब ऐसा ही रहूँगा या इसी तरह करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उसे करनी चाहिए। अब जैसे मान लो होली जो मनाया जाता है नव वर्ष के उपलक्ष्य में, मेरे हिसाब से ये हिंदू वर्ष का जो है नव वर्ष है।
इसे क्यों मनाना चाहिए? देखिए, जो शरद ऋतु है वो खत्म हो चुकी है। अब बसंत ऋतु आ गया है। बसंत ऋतु में हम लोग प्रवेश कर लिए हैं। प्रकृति के हिसाब से हम लोग जिस प्रकृति में रहते हैं उस हिसाब से हम लोगों का ये जो है पीरियड जो शुरुआत होता है, यही जो है पीरियड बहुत अच्छा रहता है। मतलब कितना अच्छा, मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसे पढ़ाई में मन लगता है इस महीने में, ना तो उसे ठंडक लगती है और ना ही गर्मी लगती है। नींद भी बहुत अच्छी आती है, दिमाग फ्रेश रहता है। और तो और प्रकृति में जो है पेड़ पौधे जो हैं उसमें हरियाली छा जाती है। जो भी ठंड की वजह से या वो अपना जो पौधे हैं ठंड की वजह से अपना जो पुराना वस्त्र या पत्तियां जिसे कहते हैं उसे वस्त्र की तरह इस्तेमाल करके निकाल देते हैं, पीले पड़ जाती हैं उनकी पत्तियां। और इस महीने में नए नए पत्तियां निकलने लगती हैं, अंकुर फूटने लगते हैं। मतलब पौधों में एक नई ताजगी आ जाती है। सिर्फ पौधों में ही नहीं आती है, आजकल हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे सुख सुविधाएं हो गई हैं जिससे हर एक मौसम जिस तरह मेंटेन करना चाहे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन में। ऐसा नहीं है कि बाहर निकले और धूप में चल रहे हैं और ठंडक का महीना। आप बाहर निकलोगे अगर आपके पास ऐसी सुविधा है, मतलब 4 व्हीलर विद एसी है या घर के अंदर एसी या फिर कूलर से तो थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रखोगे, लेकिन एसी से जिस तरह का मेंटेन करना चाहोगे उस तरह से हो जाएगा। तो मतलब हर एक मौसम का मज़ा अपने रूम में मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए आजकल लोग हर एक चीज़ का महत्व भूलने लगे, और यही चीज़ याद दिलाने के लिए हमें ये जो त्योहार हैं उनको मनाना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए। तो होली इसलिए मनाया जाता है कि नया प्रकृति में नया उल्लास आ जाता है। जैसे प्रकृति में आता है उसी तरह हम इंसानों में भी आता था और आता है और आता रहेगा। बशर्ते हम लोग क्या है कि हम लोग इतने क्लाइमेटिक चेंज कर लिए हैं, मतलब अपने आप को इतना चेंज कर डाले हैं कि हम लोगों को वो चीज़ महसूस नहीं होती है। एक बार सोच के देखो, अगर हम लोगों के पास ना तो कपड़े होते, ना रहने के लिए मकान होता, और ना ही जो भी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती, जैसे प्रकृति की गोद में हम लोग रहते, जैसे हर एक पक्षी जानवर और सब लोग रहते हैं, तो हम लोग कैसे अपना जीवन उस समय व्यतीत करते। हम लोग भी इस ठंड से बचने के लिए किसी गुफा में, किसी ऐसे जगह पर जहां पर गर्म वातावरण मिले
ठिठुरे रहते और यही मौसम आता तो हम लोग प्रकृति के साथ साथ बाहर निकलते और खुशियां मनाते। कितना अच्छा लगता उस समय कि देखो अब मौसम में गर्माहट आ गई है, सुबह सुबह निकल के कितना आनंद आता। और पेड़ पौधे जो हैं वो जो सूखे सूखे से थे वो हरे भरे दिखने लगते, कितना अच्छा लगता। और फल और फूल जो हैं वो भी पेड़ों की टहनियों पे लगे दिखाई देने लगते, तो कितना अच्छा लगता। तब हमें इस सीजन का महत्व समझ में आता और हम लोग खुशियां मनाते अपने अंदाज में। तो मेरे हिसाब से होली कोई गलत चीज नहीं है। थोड़ा नजरिया बदलिए, हम सबको नजरिया बदलना पड़ेगा और एकजुट होकर उस प्रकृति का अभिनंदन करना, स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो हमेशा बने रहेंगे। प्रकृति से छेड़खानी करेंगे, प्रकृति को भूल जाएंगे तो हो सकता है प्रकृति भी इंसानों के लिए यूजलेस हो जाए और हम कितना भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज कर लें, नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस समय न तो पेड़ पौधे रहेंगे और ना ही जनजीवन सामान्य रहेगा। इसीलिए पेड़ पौधों से प्यार करिए, प्रकृति से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हृदय में प्रेम बनाए रखिए। एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे के महत्व को समझिए। यहाँ पर जो है न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब समान है। सबका अपना एक ड्यूरेशन है लाइफ का, उसमें सब लोग अपना योगदान इस समाज में देते हैं और समाज को अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। कुछ नैतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए। और समाज को और बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। इस नए वर्ष की शुरुआत में आप सभी को नव वर्ष के शुभागमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस प्रकृति की तरफ से मेरे द्वारा दिया जा रहा है। आप सब भी इसका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए और मानवता का कल्याण करिए, रक्षा करिए, प्रकृति की रक्षा करिए, अपनों का साथ मत छोड़िए। सब लोग एक दूसरे को उतना ही महत्व दीजिए जितना हम अपने परिवार के लोगों को महत्व देते हैं। क्योंकि ये जो है सृष्टि, पूरा विश्व एक परिवार ही है। सोच कर देखिए, अभी तक जितने भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, अभी
एक भी ऐसा ग्रह या उपग्रह, ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं सामने आया है जहाँ पर मानव ने अपनी सभ्यता का विकास किया हो या ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन हो जहाँ पर जीवन यापन कर सकता है इंसान, या और कहीं इंसान अभी तक खोज पाए हैं हमारे वैज्ञानिक। जो कुछ भी है इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में अभी जो, वो हम ही लोग हैं। आध्यात्म में चाहिए तो आध्यात्म को हम लोग इतना निगलेक्ट कर दिए हैं, इतना पीछे छोड़ दिए हैं कि ना तो मैं अभी साबित कर सकता हूँ, ना तो कोई वैज्ञानिक खोज ही हो पाई है या आध्यात्मिक खोज से कि उस ईश्वर की सत्ता को हम साक्षात कर सके। हाँ, उसके प्रति आस्था बनाए रखना अच्छी बात है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप ईश्वर की सत्ता को ना समझें। आप लोग अच्छे से ईश्वर की सत्ता को समझिए। और मैं ये कहता हूँ कि साथ साथ जो हमारी ये संपदा है, वन संपदा,